कि बड़ी सुंदर लग रही हो, बड़ी सुंदर हो तुम। भोजन तो ऐसा बनाती हो, हमने जीवन में नहीं खाया इतना अच्छा भोजन, इतना अच्छा खाना बनाती हो। और तुमने ये जो पहना है, अरे ये तो बड़ा सुंदर लग रहा है, तुम्हारे हाथ कितने सुंदर लग रहे हैं। अरे तुम्हारा मुख तो देखने का बार बार मन करता है। झूठी सही बोलिए तो आपको सच कहती हूँ, 16वें दिन आपको वो वैसी ही दिखेगी जैसा आप बोल रहे हैं। ये गृहस्थ जीवन इस तरह से आपको निभाना है। और सच कह रही हूँ, जैसी आपने कामना करी थी, जैसी इच्छा करी थी, वैसी ही धर्मपत्नी आपके अनुकूल हो जाएगी। ये होती है नारियां, ये होता है उनका स्वभाव, बड़े कोमल हृदय की होती है। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि वो इतनी अच्छी हैं तो आप उनको कुछ भी ना समझो, ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। या अगर वो परेशान है तो उनकी परेशानी में भी आप अपनी अपनी बता दो कि नहीं, हमको तो 9 लाख हारा ही चाहिए, मतलब चाहिए। तो समय को देखते हुए कि ठीक है, आज नहीं तो कल हो जाएगा। आप भी उनके साथ सामंजस्य करके चले। गृहस्थ आश्रम है और एक बात है कि आपको भी उनका साथ देते हुए जैसी स्थिति है वैसे, क्योंकि जब उनके पास धन आएगा तो पूरी दुनिया को छोड़कर वो आपके पास ही आएंगे कि ये इतना आया है। क्योंकि देखिएगा एक बात कि अगर पति है और उनके पास धन आया है तो पत्नी को ही देंगे, और पत्नी के पास अगर पति से चुराया वाला भी धन है ना, और वो कहेंगे कि आज मैं बड़ा परेशान हूँ, पैसे नहीं है, बिल्कुल जेब पूरी खाली पड़ी, तो कहेंगे पैसे नहीं है, मैं तो एक काम करना, जब तुम्हारे पास हो जाए तो मुझे वापस कर देना, पर शर्त है 100 रुपए ले जाओ, 200 ला के देना। ये जो बैंक है ना, यहाँ ब्याज बहुत ज्यादा लगता है। इस वाले बैंक में सबसे ज्यादा ब्याज लगता है। कितना लगता है? सीधे डबल। अगर पत्नियों ने बुरे वक्त में पति को पैसा दिया कि 100 रुपए दे रही है, सीधे जब वापस करोगे तो 200 रुपए दे जाना, अभी दे रहे हैं। अच्छा, अब इसमें भी नई चीज सुनिए, 100 जो दिए हैं वो भी ले लेंगी, जो ब्याज मिला है वो भी दे देंगे, उसके बाद भी कहेंगे 100 रुपए बाकी है। तो ये गृहस्थ जीवन है। बच्चों को कैसे रखना है हमने बता दिया, जो छोटे बच्चे हैं। गृहस्थ जीवन में कैसे रहना है वो भी। और एक बात और, सहन शक्ति बहुत आवश्यक है गृहस्थ जीवन में। आप हो तो बहुत सारी चीजें, कई बार बड़ी बड़ी बातों को अनसुना कर देना चाहिए, और कभी कभी छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए कि अगर ये इन बातों पर आज ध्यान नहीं दिए तो कल भविष्य बिगड़ जाएगा। और रही बात अब उस उम्र की जिस उम्र में कोई इच्छा नहीं रह जाती, कोई कामना नहीं रह जाती, तब बड़ों को भी छोटों से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। पर छोटों को ये समझना चाहिए कि जब हम छोटे थे तो इन्होंने बिना मांगे हमारे लिए सब कुछ किया है, बिना हमारी इच्छाएं बताए हमारी इच्छाओं को जाना है कि हमें किस चीज की आवश्यकता है। तो आपको उसे समझते हुए उनका साथ देना पड़ेगा, उनके साथ रहना पड़ेगा। क्यों रहना पड़ेगा? क्योंकि जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं वो हमारी नींव है। एक बात बताइए, देखिए अभी मैं देख रही हूँ कुछ नई बहुएं भी कथा में पहुंची हुई, कुछ नई उम्र के नौजवान नवयुवा भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक बात बताइए कि जब घर बनता है, घर तो बनता है, घर दिखता है, घर बनता है तो दिखता है, दिखता है। नींव दिखती है क्या? नींव दिखती है। अच्छा, मान लीजिए घर बनने के बाद नींव बना दे तो नहीं, कोशिश करें कि घर बना ले उसके बाद नींव रखें। अच्छा मान लीजिए, और नींव के ऊपर घर बनाए तो कितना बड़ा घर बना लो, भूकंप भी आ जाए तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्यों नहीं बिगाड़ेगा? क्यों नहीं बिगाड़ेगा? क्योंकि नींव मजबूत है आपकी। कितना बड़ा महल
बना लो, नींव मजबूत है तो भूकंप भी हिला नहीं सकेगा। और अगर आपकी नींव कमजोर है तो कितना बड़ा भी बना लो, कितना आलीशान भी बना लो, टिक जाएगा? कभी नहीं टिकेगा। और घर बनाने के बाद नींव बनती ही नहीं है। आप घर बना के सोचो ऊपर से नींव बना दो, घर बनेगा तब ना नींव बनेगी। तो कब करना है ये चीज? जब वो छोटे हो। और यही चीज कब होती है? जब आप बुजुर्ग हो। तब उन बच्चों को, अपने बच्चों को सिखाने के लिए साथ कितना सुंदर व्यवहार करना है, तीनों पीढ़ी बैलेंस हो जाएगी। गृहस्थ इधर जो छोटे बच्चे और इधर बुजुर्ग जो हैं। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, यहाँ से भी कथा सुन रहे हैं, वे भी इस बात को अपने जीवन में उतारे। कई बार बच्चों से भी बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं, उसे भी माफ करना सीखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ज्ञान की बातें हैं, आज बहुत सारी बातें दिमाग में आने नहीं, कलयुग का बड़ा प्रभाव है। आप तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े सौभाग्यशाली, परम सौभाग्यशाली, क्योंकि ज्ञान की बातें चित्त में नहीं आती। अगर यही कथा की जगह में हम यहाँ कहीं कार्यक्रम रखवा ले, नाचने वाले आ रहे हैं, सब के सब उठेंगे और पहली फुर्सत में वहां दिखेंगे, यहाँ पूरा पंडाल साफ होगा ही होगा। क्यों हो जाएगा? कलयुग का प्रभाव। पर अगर उनमें संस्कार अच्छे डले हो, अगर उन्होंने कथा सुनी हो, तो वो नहीं जाएंगे, कोई भी आ जाए नहीं जाएंगे। वो ये कहेंगे कि हमने कथा नहीं सुनी, वो तो ठीक है, पर हम वो नृत्य भी नहीं देखने जाएंगे, क्योंकि उनके संस्कार अच्छे पड़े, उनकी नींव अच्छी पड़ी है। जिनकी नींव ही अच्छी नहीं है, उनको आप कितना कुछ अच्छा बना लो तो कोई मतलब है मतलब? इसलिए क्यों कहते हैं कि बच्चों को जब वो छोटे हो तब से सिखाना है कि कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है। आप विश्वास नहीं करेंगे, संत सभा में जब हमें बुलाया गया तो कहा कि बोलो, कुछ बोलो। हम सोचे पड़ गए कि हम क्या बोले, यहाँ तो पूरा संत बैठे हैं और ऐसे वैसे संत नहीं बैठे हैं जिनके सामने हम कुछ भी नहीं है। हमने कहा हम आपके सामने बोलने की चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं आप सभी बड़े ज्ञानी, बड़े ज्ञानवान हैं। और जैसे छोटा बच्चा बोलना सीखता है ना, तोतलाता है, तोतला बोलता है, माता पिता को बड़ी मजा आती है, माँ बोलता है, पापा बोलता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। वैसे ही हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं। तो देखिए जब छोटा बच्चा होता है, बोलता है तो बहुत गलतियां करता है, और मुझसे गलती हो तो क्षमा करिएगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, 1.5 घंटे के लिए उन्होंने कहा कि आप कुछ कहिए। मैं बोलते चले गए, वे सुनते चले गए। आखिरी में जब मुझे लगा कि मैंने सबसे ज्यादा समय लिया है, तो उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा नाम है, उसके नाम से जो तुम काम कर रही हो, उस नाम को शाश्वत कर दिया है, सनातनी होने का परिचय दे दिया है। तो ये गुरु की महिमा है, ये गुरु ने ऐसे संस्कार दिए हैं। ये तो संतों के बीच में उनके सामने आ जाना बड़ी बात है, और वो संत कह रहे हैं कि तुम बोलो। तो गुरु कृपा है, माता पिता की बातें माने, गुरु की बातें माने, बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दें, खुद भी अच्छी बातों को ग्रहण करें। और जहां से लगता है कि गलत बातें आ रही है, गलत बातें कान में आ रही, तो अच्छी बातें मत सुनो, नहीं सुना तो बुरी भी मत सुनो। आइए सुंदर सा कीर्तन करते हैं। डर लगना कैसे बिठाऊं तोहे नावे, मेरी छोटी सी है नावे, जादू भर पावे। डर लगना कैसे बिठाऊं तोहे नावे, मेरी छोटी सी है नावे, जादू भर पावे। डर लगना
पांचवें नाम से कि हे प्रभु आपके इस पर्वत पर पत्थर भी रानी बन गई थी और ये तो मेरी लकड़ी की नाव है, इस पे ना जाने कितनी वस्तुएं लगी हुई हैं। अगर इसमें से एक ज्ञानी प्रकट हो गई ये तो लकड़ी की नाव हमारी पर काम मोहे डर लगना कैसे बिठाऊं तुम्हें नावे। और जब समुद्र में फेंक देता है तो एक मछली उन्हें निगल लेती है और एक मल्लाह उसे पकड़कर शंबरासुर को ही भेंट दे देता है। और अब जब वे उन्हें देता है तो उनके पेट से वह बच्चा निकलता है, तो उनका लालन पालन पोषण वही होने लगता है। उसके बाद जब उनका लालन पालन वहां पर होने लगता है तो वहां पर रति सेविका के रूप में आ जाती हैं, वहीं रहने लगती हैं, वहां पर काम करने लगती है, कार्यों को करती है। एक दिन उन्होंने पूछा प्रद्युम्न ने कि आप मेरी सेवा जो करती हैं, आप मातृत्व भाव से करती है पर आप लगता नहीं है, आपके भाव कुछ और भी लगते हैं। तो वह कहती हैं प्रभु मैं आपकी पत्नी रति हूं। जब भगवान भोलेनाथ ने श्राप दिया था आपको तो कहा था कि आप भगवान द्वारिकाधीश उनके पुत्र के रूप में जब जन्म लेंगे तो मैं आपको पुरानी स्मृति याद दिलाऊं। और उन्होंने सारी बातें बताई कि इन्होंने तुम्हें जब छोटे थे तो लेकर के और लाकर समुद्र में फेंक दिया था, इन्हें देते नहीं क्योंकि उन्हें पता था कि आप उनका काल हो। तब जब उन्हें पता चला है प्रद्युम्न को तो क्रोध में आ गए हैं और उनके बाद युद्ध हुआ है दोनों में, और उसके बाद उन्हें उनके धाम को प्रद्युम्न ने पहुंचाया है। इसके साथ ही देखिए कथा को कथा की तरह से सुनना अति आवश्यक होता है, पर कथा को सुनकर जब तक सार ग्रहण ना किया जाए तो कथा का सुनना बेकार हो जाता है। कथा को पूर्ण कर लेना अलग बात है कि 7 दिवस की कथा, इतनी कथा बतानी ही है और हमें इतनी सुननी ही है। पर अगर आपने इतनी कथा सुनी और एक भी बात जीवन में नहीं उतार पाए तो कथा सुनना और सुनाना दोनों बेकार है। हम मानव हैं, मनुष्य हैं, मनुष्य होने के नाते अगर आप एक दूसरे की तकलीफ और दर्द को नहीं समझ सकते, उनकी विवशता को नहीं समझ सकते, तो आपका और मेरा मनुष्य होना बेकार है। हम मनुष्य हैं, जानवरों को इतनी समझ नहीं होती, पर इतना मैं जानती हूँ कि उनमें इतनी समझ होती है कि अगर एक जानवर को लग जाए कहीं चोट तो दूसरा जानवर चाट के और ठीक कर देता है। ये समझ तो जानवर में भी होती है, पर मानव इतना निर्दयी कैसे होते चला जा रहा है, कई जगह देखने को आता है। हम मनुष्य हैं, बुद्धि भी है, हाथ पैर भी है, सलामत है, सुखी है, अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। चलते चलते देखा कि कोई जानवर आ रहा है, उठाया लकड़ी मार दी, पत्थर उठाया मुंह फोड़ दिया। क्या हम मानव कहलाने के लायक हैं? हिंसक पशु हो जानवर हो से बचना अच्छी बात है, पर कोई जानवर अपना जीवन जी रहा है, उसे मार